तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृत खान ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आयो बच्चे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ आखिरी मुगल के शाह बहादुर शाह जफर के का परिवार का कहानी। और बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने कैद कर लिया था, तो तब उनका परिवार के साथ क्या हुआ, तो आज हम उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में है, तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में फेसबुक पेज पर जाकर आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते शुरू। सन 1897 में जब अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह से सत्ता छीन ली, तब पूरे मुगल खानदान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। कभी एक गुलाम की जरा सी गलती पर उसे हाथी के पैरों तले कुचलवे देने वाले मुगल खानदान को अब जान बचाने के साथ ही 2 जून की रोटी के लिए जंग लड़नी पड़ रही थी। दिल्ली की सल्तनत पर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद यूं तो बहादुर शाह जफर का पूरा खानदान तबाह हो गया था, लेकिन सबसे ज्यादा बेगदरी हुई मिर्जा नासिरुल मुल्क और बहादुर शाह जफर की बेटी कुरैशिया बेगम के बेटे साहिब आलम मिर्जा कुमार सुल्तान की। ये दोनों शाहजहानाबाद यानी दिल्ली के चांदनी चौक में कई बार भीख मांगते हुए देखे गए। सबसे पहले बात करते हैं मिर्जा आलम कमर सुल्तान के बारे में। साहिब आलम रात को भीख मांगने के लिए निकला करते थे, क्योंकि दिन में लोग उन्हें पहचानते थे। वो भीख तो दे जाते थे, लेकिन सलाम करना नहीं भूलते थे। लोग जब सलाम करते थे, मिर्जा सुल्तान का सिर शर्म से झुका जाया करता था। मिर्जा सुल्तान जब भीख मांगने निकलते थे तो कहा करते थे, या खुदा मुझे इतना दो कि मैं पेट भरने के लिए खाने का कुछ सामान खरीद सकूं। आखिरी मुगल के पोते नासिरुल मुल्क के दर्द भी सुन लीजिए। अंग्रेजों से बचने के बाद नासिर ने शाहजहानाबाद अपने बहन के साथ एक कारोबारी के घर में नौकरी कर ली थी। बाद में जब अंग्रेजों सरकार बनी तो दोनों को 5-5 रुपया महीने मिलने लगी। 5 रुपया उस जमाने में बड़ी रकम हुआ करती थी। इस वजह से नासिरुल मुल्क ने नौकरी छोड़ दी। अंग्रेजों ने बाद में मुगल शहजादे की पेंशन बंद कर दी। इस तरह वो कर्जा में डूब गए और एक दिन भीख मांगने की नौबत आई। कुछ सालों बाद एक पीर बाबा चितल कब्र और कमरबंश के इलाके में दिखाई देते थे। वो दिखने में चंगेज जैसे दिखते थे। उनकी कद काठी बेहद जबरदस्त थी, पर वो ठीक से चल नहीं पाते थे। उनके गले में एक झोला हुआ करता था और वो आने जाने वाले से चुपचाप भीख मांगा करते थे। कुछ लोग उनके झोले में चंद सिक्के डाला दिया करते थे, क्योंकि सिक्के डालने वाले लोग जानते थे कि ये पीर बाबा और कोई नहीं बल्कि ये आखिरी मुगल बादशाह का पोता नासिरुल मुल्क है। नासिरुल मुल्क और साहिब आलम मिर्जा कमर सुल्तान का पूर्वज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर सन 1526 में भारत में आया था। तोपे लेकर आया था। उसके पास सैनिक कम थे, लेकिन बारूद की कोई कमी नहीं थे। बाबर के तोपे से निकला बारूद इब्राहिम लोदी के सेना पर मौत बनकर टूटा। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। इसके बाद खानबा के जंग में राणा संगा को मार दी। इस तरह भारत में मुगल वंश का निभा रखी। बाबर के बाद हुमायूं ने सत्ता संभाली, लेकिन शेरशाह सूरी ने उसे भारत से खदेड़ दिया। मगर कुछ साल बाद सत्ता संघर्ष के बाद मुगल वापस सत्ता में आ गई और अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब से लेकर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक मुगल ने करीब 350 साल तक भारत पर राज किया। लेकिन मुगल बादशाह ने किसी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि उनके वंशज उसी दिल्ली में भीख मांगते हुए घूमेंगे, जो कि दिल्ली तक के लिए मुगल बादशाहों ने बड़ी बड़ी जंग लड़ी थी। इन मुगल शहजादों ने हालत पर चलते चलते वही दख्तर का एक शेर सुना देता हूँ। हजारों साल सफर करके फिर वही पहुँचे, बहुत जमाना हुआ था हमें जमी से चले। तो यही थी आखिरी मुगल की शहजादों के दिल्ली में भीख मांगने की कहानी। सो फ्रेंड्स, आई होप का आखिरी मुगल बादशाह शहजादे के इतिहास के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और साथ में फेसबुक पेज तो आप जाकर आप लोग फॉलो करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।